हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रांची और गुमला समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। 24 मई तक आंधी बारिश का येलो अलर्ट। तो झारखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सोमवार को भी रांची और गुमला समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने 24 मई तक राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि आज 19 मई को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, हजारीबाग और कोडरमा को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम खराब रह सकता है। इस दौरान रांची, बोकारो, गुमला, खुंटी, रामगढ़, लोहरदगा और धनबाद समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कल 20 मई को पलामू और गढ़वा को छोड़कर मध्य और दक्षिणी झारखंड के कई जिलों में तेज हवा और बारिश की संभावना है। साथ ही पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खारसावां में भी मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 21 से 24 मई तक भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी झारखंड के कुछ इलाकों को छोड़कर अन्य जिलों में वज्रपात और तेज हवा का खतरा बना रहेगा। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। सीएम हेमंत सोरेन ने शिक्षकों और पर्यवेक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, अगले 2 से 4 महीनों में हजारों बहालियां होंगी। सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल हुए और कहा कि अगले 2 से 4 महीनों में हजारों बहालियां होंगी। सोरेन ने सोमवार को 319 शिक्षकों और 17 महिला पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ की नियुक्तियों में झारखंड के बच्चे ही सफल क्यों नहीं हो पाते, यह एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चों में मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और इसका एक बड़ा कारण कुपोषण भी है। सीएम ने कहा कि राज्य के कई लोगों का जीवन अब तक एक सीमित दायरे के अंदर चलता रहा है, लेकिन बदलते परिवेश में समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद 2024 के दूसरे महीने से ही मानव संसाधन के क्षेत्र में नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज की गई। पिछले 4 महीने में शिक्षा विभाग में 9000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और आने वाले 2 से 4 महीनों में हजारों लोगों को और नियुक्तियां दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये नियुक्तियां सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं बल्कि राज्य के समग्र विकास के लिए है। जेटेट नियमावली विवाद, कमेटी ने भोजपुरी, मगही और अंगिका पर मांगा विस्तृत डाटा। अगली बैठक 22 मई को जेटेट नियमावली में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को लेकर जारी विवाद के समाधान के लिए सोमवार को राज्य सरकार की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की, जिसमें भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को नियमावली से बाहर किए जाने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। समिति के सदस्यों ने शिक्षा विभाग से पूछा है कि आखिर किन आधारों पर इन भाषाओं को हटाया गया है। समिति ने विभाग को निर्देश दिया है कि संबंधित सभी तथ्यात्मक और प्रशासनिक डाटा उपलब्ध कराया जाए। साथ ही यह जानकारी भी मांगी गई है कि राज्य के किन जिलों में इन भाषाओं को बोलने वालों की संख्या कितनी है और पूर्व में आयोजित जेटेट परीक्षाओं में इन भाषाओं के माध्यम से कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बैठक में असुर और बिरहोर जैसी आदिम जनजातीय भाषाओं का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। समिति के सदस्यों ने कहा कि इन भाषाओं का संबंध राज्य की सांस्कृतिक और जनजातीय पहचान से जुड़ा है, इसलिए इनके संबंध में संवेदनशील और व्यापक अध्ययन जरूरी है। समिति ने शिक्षा विभाग को राज्य के विभिन्न जिलों में बोली जाने वाली जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं का विस्तृत आंकड़ा तैयार करने का निर्देश दिया है। तय किया गया है कि समिति की अगली बैठक 22 मई को होगी, जिसमें विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और आंकड़ों के आधार पर आगे की चर्चा की जाएगी। धनबाद में तेज आवाज के साथ जमीन धसी, घरों में आई दरारें। कुशुंडा के गोधर में भूधसान से दहशत का माहौल। धनबाद के केंदवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुशुंडा के गोधर 6 नंबर एरिया स्थित सब स्टेशन के पीछे सोमवार को अचानक भूधसान हुआ। तेज धमाके के साथ जमीन धंस गई और वहां एक बड़ा गोफ बन गया। इस घटना से आसपास के 3 घरों में दरारें आई है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग अपने अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। लोगों ने बताया कि जमीन धंसने के बाद इलाके से जहरीली गैस का रिसाव भी हो रहा है, जिससे भय का माहौल और बढ़ गया है। सूचना मिलने पर केंदवाड़ी थाना प्रभारी प्रमोद पांडे मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बीसीसीएल प्रबंधन ने इस क्षेत्र को डेंजर जोन घोषित कर दिया है।
है। स्थानीय ग्रामीणों ने इस घटना के लिए बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि गोधर इलाके में पहले भी कई बार भूधसान की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। जेएसएससी में बम्पर वैकेंसी, 611 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने राज्य में 611 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। इस भर्ती के तहत असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, सांख्यिकी सहायक, प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर, रिसर्च असिस्टेंट और अन्य तकनीकी पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। विभिन्न विभागों में अलग अलग पदों के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में बैचलर डिग्री या आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होना जरूरी है। उम्मीदवार जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई तय की गई है। आयोग ने उम्मीदवारों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है। मैया सम्मान योजना के सत्यापन के लिए उमड़ी भीड़, अंचल कार्यालय में महिलाओं की लंबी कतार। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना का लाभ पाने और सत्यापन कराने के लिए धनबाद अंचल कार्यालय में सोमवार को महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही कार्यालय परिसर में लंबी कतारें लगी रही। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने दस्तावेजों के साथ पहुंची और योजना से संबंधित आवेदन जमा किए। मैया सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इन दिनों सरकार की ओर से सभी लाभुकों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ केवल योग्य महिलाओं को ही मिले। इस प्रक्रिया के तहत उन महिलाओं से भी आवेदन लिए जा रहे हैं जिन्हें अब तक योजना का लाभ नहीं मिल सका है। अंचल कार्यालय पहुंची महिलाओं ने बताया है कि योजना शुरू होने के बाद से वे लगातार इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनके बैंक खाते में अब तक राशि नहीं आई है। महिलाओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि आवेदन जमा करने और सत्यापन के बाद उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लातेहार में भीषण सड़क हादसे में 11 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के बसिया ब्रिज के पास सोमवार को भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। यहां एक हाईवा और ऑटो में टक्कर हो गई, जहां ऑटो में सवार 11 लोग घायल हो गए। इनमें 4 लोगों की स्थिति अत्यंत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें बालूमाथ में प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। दरअसल सोमवार की दोपहर बालूमाथ से ऑटो पर सवार होकर महिलाएं और लड़कियां मुरपा की ओर जा रही थी। इसी दौरान अचानक ऑटो अनियंत्रित होकर हाईवा से टकराकर पलट गई। इस घटना में ऑटो में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बचाव कार्य किया और पुलिस को भी घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी अमित कुमार के निर्देश पर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तत्काल बालूमाथ अस्पताल पहुंचाया। यहां चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अलीशा टोप्पो ने सभी घायलों का बेहतर इलाज किया। इनमें 4 लोगों की स्थिति अत्यंत नाजुक रहने के कारण प्राथमिक इलाज के बाद मुस्तखरी खातून, रेखा देवी, किरण देवी और मधु देवी को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। बाकी का इलाज जारी है। खुंटी के कर्रा में घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या। झारखंड के खुंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने सोमवार देर रात खूनी वारदात को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैला दी। पदमपुर गांव में घर में घुसकर बदमाशों ने युवक हेरमन होरो की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार 2 अपराधी अचानक घर में घुसे और हेरमन होरो पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अपराधियों ने उनके सीने में 3 गोलियां मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वारदात की सूचना मिलते ही कर्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। अपराधियों की तलाश में छापेमारी जारी है। फिलहाल हत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, पीड़ितों के लिए 10 करोड़ 4 लाख रुपए जारी। इन 2 जिलों को सबसे ज्यादा फंड। झारखंड सरकार की गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने झारखंड विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2012 संशोधन के तहत जो विभिन्न अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता व संबल प्रदान करने के लिए 10 करोड़ 4 लाख रुपए की भारी भरकम राशि आवंटित की गई है। इस संबंध
में अभियोजन निदेशक राजकुमार सिंह की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। यह राशि सरकार के सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण मद के तहत उपलब्ध कराई गई है। निदेशालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार राज्य के कुल 13 जिलों को इस कल्याणकारी योजना के तहत राशि हस्तांतरित की गई है। आवंटन में क्षेत्रीय आवश्यकताओं और लंबित मामलों को देखते हुए जिलों को फंड दिया गया है, जिसमें गुमला और धनबाद जिले को सबसे अधिक 2-2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। खूंटी में युवक युवती की बेरहमी से हत्या, डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी। खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र में युवक और युवती की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतकों की पहचान जिवरी गांव निवासी बीशु पाहन और सुमी मुंडो के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों साइको बाजार टाड़ में आयोजित छाव नृत्य कार्यक्रम देखने गए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वे मेला स्थल से करीब 200 मीटर दूर स्थित हड़िया बाजार पहुंचे, जहां अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरोपी फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और हड़िया बाजार बंद हो गया। रात भर दोनों के लापता रहने पर परिजन और ग्रामीण उनकी तलाश करते रहे, लेकिन सोमवार सुबह मेला स्थल के पास झाड़ियों से दोनों के शव बरामद होने के बाद घटना का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही साइको थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी वरुण रजक भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि युवक और युवती छाव नृत्य देखने गए थे और कार्यक्रम के बाद से लापता थे। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। गढ़वा में डीजल के बदले ज्यादा पैसे मांगना पड़ा भारी, प्रशासन ने पेट्रोल पंप किया सील। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के लातदाग NH39 झारखंड यूपी सड़क पर गैलन में पेट्रोल डीजल देने के नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूलने के मामले में गढ़वा जिला प्रशासन ने मेराल स्थित शिवनंदन फ्यूल पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। साथ ही FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सदर SDO संजय कुमार ने खुद पूरे मामले की जाँच की। जाँच में मामला सही पाए जाने के बाद पेट्रोल पंप को सील दिया गया है। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो में पेट्रोल पंप कर्मियों पर आरोप लगा था कि गैलन में डीजल देने के बदले निर्धारित राशि से करीब 200 रुपए अधिक की मांग की जा रही थी। गिरिडीह में हाथी ने युवक को कुचलकर मारा, सरिया में 2 दिन में दूसरी मौत। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र में एक जंगली हाथी के हमले में 30 वर्षीय कौसर अंसारी की मौत हो गई। यह घटना सोमवार को गड़ैया गांव में हुई। पिछले 2 दिनों में हाथी के हमले से यह दूसरी मौत है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार सोमवार को कौसर अंसारी अपने घर के पास खेत में बांस काट रहे थे। इस दौरान गाँव के आसपास घूम रहे जंगली हाथी ने अचानक उन पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हाथी ने पहले युवक को सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया और फिर पैरों से कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। युवक की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके की ओर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में भय व्याप्त है और लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर महसूस कर रहे हैं। चक्रधरपुर में मानव तस्करी नेटवर्क का खुलासा, होटल से 36 मजदूर और 6 नाबालिग कराए गए मुक्त। गुजरात के 2 गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में पुलिस और श्रम विभाग की संयुक्त कार्रवाई में मानव तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। गुप्त सूचना पर होटल में छापेमारी कर 36 मजदूरों और 6 नाबालिगों को मुक्त कराया गया। इन्हें कथित तौर पर गुजरात ले जाकर बंधुआ मजदूरी कराने की तैयारी थी। पुलिस ने मौके से मजदूरों को ले जाने के लिए खड़ी राजलक्ष्मी ट्रेवल्स की बस जब्त कर ली है। इस मामले में गुजरात के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के पालघर में ट्रक कंटेनर की टक्कर में 13 की मौत, 25 घायल। ट्रक में 100 से ज्यादा लोग थे सवार, सभी सगाई में जा रहे थे। महाराष्ट्र के पालघर में मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर सोमवार को ट्रक और कंटेनर की टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक सवार 13 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 20 से 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक डहानू तहसील के बापू गांव से 100 से ज्यादा लोग एक सगाई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ट्रक से जा रहे थे। इसी दौरान पालघर जिले के धानीवरी गांव के पास सामने से आ रहे कंटेनर से ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक और कंटेनर दोनों सड़क पर पलट गया। हादसे में ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद ट्रक में बैठे कई लोग उसकी चपेट में आ गए और नीचे दब गए। मृतकों और घायलों में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं।
मनरेगा कर्मी 70 दिन से हड़ताल पर, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। धनबाद जिले के मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर पिछले 70 दिनों से हड़ताल पर हैं। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मियों ने सोमवार को रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन किया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे बड़ी संख्या में मनरेगा कर्मियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नियमितीकरण, मानदेय वृद्धि व सेवा सुरक्षा की मांग उठाई। संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि पिछले 70 दिनों से मनरेगा कर्मी हड़ताल पर हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। ग्रामीण विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने में मनरेगा कर्मियों की अहम भूमिका रहती है। बावजूद इसके उन्हें उचित मानदेय, स्थायी सेवा सुरक्षा व अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। सरकार से जल्द मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की अपील की गई है। कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। जब तक मांगें नहीं पूरी होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। लातेहार में कपड़ा सुखाने के दौरान करंट लगने से महिला की मौत। लातेहार जिले के महुआडांड थाना क्षेत्र के अम्बुआ टोली गांव में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। घटना सोमवार की सुबह करीब 9 बजे की है। मृतका की पहचान गांग के इग्नासियोस कुजूर की पत्नी फिलिसिता बेग के रूप में हुई है। बताया जाता है कि फिलिसिता बेग अपने घर के बाहर कपड़ा सुखा रही थी। इसी दौरान अचानक बिजली के संपर्क में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के तुरंत बाद परिजन व आसपास के लोग उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत मोती लेदा गांव में टावर पर चढ़ा युवक 13 घंटे बाद सुरक्षित उतारा गया। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत मोती लेदा गांव में सोमवार को प्रेम प्रसंग को लेकर एक हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। संजय रजक नामक युवक सुबह करीब 4 बजे एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और घंटों नीचे उतरने से इनकार करता रहा। इस घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद थाना पुलिस और प्रशासनिक टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने युवक को समझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। बताया जा रहा है कि युवक प्रेम प्रसंग को लेकर नाराज था और अपनी प्रेमिका से शादी की मांग को लेकर टावर पर चढ़ गया था। हैरानी की बात यह रही कि जिस लड़की को लेकर यह पूरा मामला हुआ वह शादी के लिए राजी भी हो चुकी थी। इसके बावजूद युवक नीचे उतरने को तैयार नहीं था और लगातार अपनी बातों पर अड़ा रहा। करीब 13 घंटा तक चले इस घटनाक्रम के बाद शाम लगभग 5:30 बजे प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया। इस दौरान पूरे दिन घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ लगी रही और हर कोई इस ड्रामे को देखने के लिए उत्सुक नजर आया। पीएम मोदी की अपील का असर, घोड़े पर सवार होकर ब्लॉक पहुंचे जिला परिषद उपाध्यक्ष। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ऊर्जा संकट के बीच पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का असर अब छोटे शहरों और कस्बों तक दिखाई देने लगा है। झारखंड के साहिबगंज में सोमवार को एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जब जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव घोड़े पर सवार होकर सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचे। उनके इस अलग अंदाज को देखकर कार्यालय परिसर में मौजूद लोग हैरान रह गए। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जुट गई और हर कोई इस अनोखी पहल की चर्चा करने लगा। सुनील यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर दिए गए संदेश से प्रेरित होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि देश हित में ईंधन की बचत करना आज समय की जरूरत बन गई है। लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल खपत न केवल आर्थिक बोझ बढ़ा रही है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर चुनौती बनती जा रही है। कर्नाटक के राज्यपाल पहुंचे देवघर, परिवार संग बाबा वैद्यनाथ मंदिर में की पूजा। सांसद निशिकांत दुबे भी रहे मौजूद। कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने अपने परिवार के साथ सोमवार को देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। राज्यपाल के आगमन के मद्देनजर मंदिर परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा वैद्यनाथ का दर्शन किया। तीर्थ पुरोहितों ने पारंपरिक रीति रिवाजों से विशेष पूजा संपन्न कराई। इस दौरान उनके परिवार के सदस्यों ने भी श्रद्धा पूर्वक पूजा में भाग लिया और परिवार, समाज तथा देश की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर सांसद निशिकांत दुबे भी राज्यपाल के साथ मौजूद रहे। उन्होंने भी बाबा वैद्यनाथ के दरबार में माथा टेका।
बाइक की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत। लातेहार के केनाटोली गांव में हुआ हादसा। लातेहार जिले के महुआडांड थाना क्षेत्र के केनाटोली गांव में सोमवार को हुए सड़क हादसे में एक स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान केनाटोली निवासी 35 वर्षीय कुंदन तिग्गा पिता मिलकुस तिग्गा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार कुंदन तिग्गा अपनी स्कूटी से महुआडांड की ओर जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कुंदन तिग्गा सड़क पर गिर गए और उनके सिर में गंभीर चोट आई। बताया गया है कि हादसे के समय उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों की मदद से घायल कुंदन तिग्गा को तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महुआडांड ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि हादसे के बाद मोटरसाइकिल चालक मौके से फरार हो गया। देवघर श्रावणी मेला ड्यूटी को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में नाराजगी। राज्य के श्रावणी मेला की तैयारी चल रही है। राज्य भर से कर्मियों को देवघर भेजने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों में श्रावणी मेला में प्रतिनियुक्ति और लंबित टीएडीए भुगतान को लेकर नाराजगी बढ़ गई है। झारखंड राज्य एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ ने इस संबंध में निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य को पत्र भेजकर लंबित भुगतान की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार ने कहा है कि स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा सभी जिलों से 40 स्वास्थ्य कर्मियों के नाम श्रावणी मेला ड्यूटी के लिए मांगे गए हैं, लेकिन हर वर्ष जिलों और स्वास्थ्य निदेशालय स्तर पर सूची को कॉपी पेस्ट कर बार बार उसी कर्मी को प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है, जो उचित नहीं है। कर्मियों ने मांग की है कि इस बार वैसे कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए जिन्हें अब तक कभी देवघर या दुमका श्रावणी मेला ड्यूटी में सेवा का अवसर नहीं मिला है। पत्र में कहा गया है कि कई जिलों में वर्ष 2016 से अब तक श्रावणी मेला ड्यूटी करने वाले कर्मियों का यात्रा एवं दैनिक भत्ता लंबित है। इससे कर्मियों में असंतोष बढ़ रहा है। झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 5 जुलाई को आज 19 मई से आवेदन शुरू। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद JCE-CEB ने पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के सरकारी, महिला, PPP मोड एवं गैर सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 19 मई से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 17 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र में सुधार के लिए 18 और 19 जून का समय निर्धारित किया गया है। परीक्षा 5 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, चाईबासा, बोकारो और पलामू समेत विभिन्न जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र परीक्षा से 4 दिन पहले परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का मैट्रिक 10वीं पास होना जरूरी है। रामगढ़ में शिक्षक की पिटाई से छात्र का हाथ टूटा, पिता ने थाना में की शिकायत। रामगढ़ जिले के सीसल रजरप्पा प्रोजेक्ट स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के शिक्षक पर छात्र के साथ मारपीट कर हाथ तोड़ने का आरोप लगाया है। छात्र के पिता ने रजरप्पा थाना में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार बड़की पूना हरि मंदिर टोला निवासी पप्पू कुमार का पुत्र सत्यम कुमार सरस्वती विद्या मंदिर में 6ठी कक्षा का छात्र है। थाने में दिए गए आवेदन में बताया गया है कि सोमवार की सुबह छात्र प्रतिदिन की तरह स्कूल गया था। किसी दूसरे छात्र के धक्का देने से वह गिर पड़ा। आरोप है कि इसके बाद विद्यालय के शिक्षक अमित कुमार झा ने उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसका बायां हाथ टूट गया है। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन की ओर से परिवार को घटना की सूचना तक नहीं दी गई। जब छात्र रोते हुए घर पहुंचा तब परिजनों को घटना की जानकारी मिली। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2024 में भी उक्त शिक्षक ने एक छात्र के साथ मारपीट की थी, जिसमें उसके कान से खून निकलने लगा था। उस समय इलाज में काफी खर्च हुआ था, लेकिन मामले को शांत करा दिया गया था। परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जामताड़ा में पुलिस पर बेकसूर छात्र की पिटाई का आरोप, वीडियो वायरल। पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने उठाए सवाल। जामताड़ा में पुलिस ने एक युवक को साइबर क्राइम के शक में पकड़ा, जिसके बाद करमाटांड़ प्रखंड के सियाटांड़ गांव में ग्रामीणों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। घटना से जुड़े 2 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने गाँव के युवक दीपक मंडल के साथ बेरहमी से मारपीट की। वायरल वीडियो में ग्रामीण पुलिसकर्मियों पर जबरदस्ती और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। घटना के दौरान गाँव में काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। वहीं दूसरे वायरल वीडियो में पूर्व मंत्री रणधीर सिंह जामताड़ा के वरीय पुलिस अधिकारियों से फोन पर बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मामले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि दीपक मंडल मुंबई में रहकर पढ़ाई करता है और ग्रेजुएशन पूरा कर चुका है। उनका आरोप है कि युवक निर्दोष है और पुलिस ने उसे बेवजह प्रताड़ित किया। फिलहाल इस मामले और वायरल वीडियो को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
जमशेदपुर में रामलीला मैदान के पास महिला से चेन छिनतई, विरोध पर बदमाशों ने किया हवाई फायरिंग। जमशेदपुर के कासीडीह स्थित रामलीला मैदान के पास सोमवार सुबह बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली। घटना के बाद महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोग जुट गए और बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया। खुद को घिरता देख अपराधियों ने पिस्तौल निकाल ली और लोगों को डराने के लिए हवाई फायरिंग कर दी। गोली चलने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान बदमाश मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने महिला को रामलीला मैदान के समीप निशाना बनाया, जहां पास में ही एक टीओपी भी मौजूद है। इसके बावजूद घटना के तुरंत बाद पुलिस के मौके पर नहीं पहुंचने से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। वही सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। बताया जाता है कि पीड़ित महिला कासीडीह स्थित क्वार्टर नंबर L46 की रहने वाली है। महिला ने पुलिस को बताया कि वह सुबह दूध लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया। रांची के डोरंडा के श्री हरि मंदिर में चोरी, गेट और खिड़की तोड़कर दानपेटी से नकदी लेकर फरार हुए चोर। राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित काली मंदिर रोड के श्री हरि मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने मंदिर का लोहे का गेट और खिड़की तोड़कर मंदिर परिसर में रखी दानपेटी को निशाना बनाया है तथा उसमें रखी नकदी और चोरी कर फरार हो गए हैं। मंदिर संचालक चंदन घोष ने इस संबंध में डोरंडा थाना में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। दिए गए आवेदन के अनुसार घटना रविवार रात की है, जब अज्ञात चोरों ने मंदिर का लोहे का गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया और खिड़की तोड़कर दानपेटी को क्षतिग्रस्त कर उसमें रखी पूरी राशि निकाल ली। बताया गया है कि मंदिर की दानपेटी पिछले लगभग 5 वर्षों से नहीं खोली गई थी। मंदिर समिति के अनुसार इससे पहले भी इस प्रकार की चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। मंदिर समिति ने पुलिस प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है। सरायकेला खारसावा में बीजेपी का हल्ला बोल, धान का एमएसपी 3200 रुपये करने और मुआवजे की मांग। किसानों की विभिन्न समस्याओं के त्वरित निदान और उनके हक अधिकार की मांग को लेकर सोमवार को भाजपा प्रखंड समिति की ओर से खारसावा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष एक विशाल 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और खारसावा प्रखंड कार्यालय का घेराव किया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने राज्य की वर्तमान झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार पर वादाखिलाफी का सीधा आरोप लगाया। उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि चुनाव के वक्त राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसानों से बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार उन वादों को पूरी तरह से भुला चुकी है। प्रदर्शन के अंत में भाजपा प्रतिनिधिमंडल द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र खारसावा के प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगे शामिल हैं। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य तत्काल बढ़ाकर 3200 रुपये प्रति क्विंटल लागू किया जाए। हाल के दिनों में हुई ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए किसानों की फसलों का उचित और त्वरित मुआवजा दिया जाए। संकट से जूझ रहे राज्य के तमाम किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया को धरातल पर उतारा जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की मुकम्मल व्यवस्था और कृषि से जुड़ी आधुनिक सुविधाओं में व्यापक सुधार किया जाए। भाजपा नेताओं ने स्पष्ट किया है कि यदि इन जनहित की मांगों पर सरकार ने सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। घर में पोछा लगा रही युवती करंट लगने से घायल, रिम्स रेफर। लातेहार जिले के बालूमाथ में सोमवार को घर में पोछा लगाने के दौरान एक युवती करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने बेहतर इलाज के बाद उसे रिम्स रांची रेफर कर दिया। घटना बालूमाथ की गालिया कॉलोनी में दोपहर में घटी। मोहम्मद इलियास की बेटी समा परवीन 22 वर्षीय घर में पोछा लगा रही थी। इसी दौरान घर के उपकरण में प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आ गई और बेहोश हो गई। परिजनों उसे तत्काल बालूमाथ CHC ले गए, जहां डॉक्टर अलीशा टोप्पो ने उसका प्राथमिक उपचार किया और हालत गंभीर देखकर बेहतर इलाज के लिए उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने किया CNG PNG स्टेशन का उद्घाटन। संताल परगना में विकास की गति को और तेज करते हुए गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गोड्डा के इंदिरा ऑटो सर्विस परिसर में नवनिर्मित CNG और PNG स्टेशन का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस सुविधा के शुरू होने से अब गोड्डा वासियों को घरेलू रसोई गैस के सिलेंडर और वाहनों के लिए महंगे पेट्रोल डीजल की निर्भरता से बड़ी राहत मिलेगी। PNG के माध्यम से लोगों के घरों तक कम खर्च में 24 घंटे गैस की आपूर्ति
आपूर्ति सुनिश्चित होगी। डॉक्टर दुबे ने बताया कि पहले चरण में शहर के 900 उपभोक्ताओं को पीएनजी के माध्यम से सीधे रसोई तक कंटिन्यूअस गैस पहुंचाने का काम संबंधित कंपनी HPCL द्वारा किया जाएगा। इसमें महिलाओं को अब भारी भरकम सिलेंडर बुक करने और उसके खत्म होने की चिंता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। रामगढ़ के कुज्जू में व्यवसायी पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला, कारोबारियों में आक्रोश। रामगढ़ जिले के कुज्जू ओपी क्षेत्र अंतर्गत केबी गेट के समीप दिन दहाड़े सोमवार को एक व्यवसायी पर जानलेवा हमला किया गया है। इस हमले में मोहन अग्रवाल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुज्जू नर्सिंग होम में प्राथमिक इलाज कराने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार मोहन अग्रवाल अपने घर के पास स्थित दुकान में बैठे थे। उसी समय एक अनजान युवक आया और उन पर अचानक चाकू से वार कर दिया। पहली बार में मोहन ने अपने आप को बचा लिया, लेकिन उस युवक ने दूसरी बार वार किया। पेट में चाकू घोंपने से मोहन बुरी तरह से घायल हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद युवक वहां से फरार हो गया। घर वाले और आसपास के लोगों ने मोहन को पास के कुज्जू नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। मोहन अग्रवाल पर दिन दहाड़े हमला होने पर व्यवसायी वर्ग में आक्रोश व्यक्त है। उनका मानना है कि दिन दहाड़े ऐसी घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो जाते हैं और पुलिस प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति में लगी रहती है। दूसरी तरफ कुज्जू पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिसंबर के बाद लागू हो सकता है परिसीमन 2007। झारखंड में आदिवासी विधानसभा सीटें 28 से घटकर होंगी 22। रामेश्वर उरांव। झारखंड में आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर बड़ी चिंता सामने आई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर उरांव ने चेतावनी दी है कि वर्ष 2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया लागू होने पर राज्य में आदिवासियों के लिए आरक्षित विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या में भारी कमी आ सकती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में झारखंड विधानसभा की 28 आदिवासी आरक्षित सीटें घटकर 22 हो सकती है, जबकि लोकसभा में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 5 से घटकर 4 रह जाने की आशंका है। मीडिया से बातचीत में रामेश्वर उरांव ने इससे आदिवासी समाज की राजनीतिक भागीदारी और संवैधानिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा बताया है। रामेश्वर उरांव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2007 में परिसीमन प्रक्रिया पर लगाई गई रोक 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है। इसके बाद नई जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज ने वर्षों पहले परिवार नियोजन नीति का गंभीरता से पालन किया था, जिसके कारण चाईबासा, दुमका और रांची जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रित रही। अब उसी आधार पर सीटें कम होना समाज के साथ अन्याय होगा। JSMC ने सीएम को लिखा पत्र। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 में संशोधन की मांग। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। आयोग ने पत्र के जरिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 में बदलाव की मांग की है। आयोग ने कहा है कि नए कानून में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकारों को जगह नहीं दी गई है। आयोग के उपाध्यक्ष प्रनेश सोलोमोन ने कहा है कि पुराने विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 57A में अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा से जुड़े फैसले लेने का अधिकार था। कहा कि पहले कॉलेज प्रबंधन JPSC की सहमति से नियुक्ति, सेवा शर्तें और अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता था। उन्होंने कहा कि पुराने कानून में सामाजिक संतुलन का भी ध्यान रखा गया था। शिक्षक चयन समिति में SC, ST और पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों को शामिल करना जरूरी था, लेकिन नए अधिनियम 2026 में ऐसे प्रावधान हटा दिए गए हैं। आयोग ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता और संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए कानून में जल्द संशोधन किया जाए। झारखंड ने हासिल किया शून्य ड्रॉप आउट का लक्ष्य। माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे अब सिर्फ 3.5%। झारखंड ने प्राथमिक शिक्षा में शून्य ड्रॉप आउट का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल कर लिया है। नीति आयोग की हालिया स्कूली शिक्षा पर आधारित रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड की शिक्षा में सकारात्मक बदलाव सामने आए हैं। माध्यमिक कक्षाओं में भी बड़ा सुधार हुआ है। यहाँ स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का आंकड़ा 23.2% से घटकर महज 3.5% पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में राज्य ने बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के मामले में अभूतपूर्व प्रगति की है। शैक्षणिक वर्ष 2014-15 में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 6.41% थी, जो शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में शून्य हो गई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी यह दर 7.42% से घटकर सिर्फ
1.7% रह गई है। सबसे बड़ा बदलाव माध्यमिक स्तर पर दिखा है, जहां पिछले 10 वर्षों में 20% का सुधार हुआ है। यहां ड्रॉप आउट रेट अब केवल 3.5% रह गया है। हालांकि राज्य में छात्रों के सीखने का स्तर अब भी कमजोर है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को क्लासरूम तक लाने और उन्हें स्कूल में रोके रखने में तो राज्य सफल रहा है, लेकिन बुनियादी शिक्षा के स्तर पर अभी और काम करने की जरूरत है। होटवार जेल में महिला कैदी के यौन शोषण का मामला, गर्भवती होने के दावे से मचा हड़कंप, डीसी ने दिए जांच के आदेश। राजधानी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में एक महिला कैदी के कथित यौन शोषण और गर्भवती होने के मामले ने राज्य की जेल व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों स्तरों पर मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला कैदी की ओर से जेल अधीक्षक पर शारीरिक और मानसिक शोषण करने और गर्भवती करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। डीसी ने कहा है कि आरोपों की सत्यता और तथ्यों की पुष्टि के लिए जांच आवश्यक है। मामले की जांच एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस पूरे मामले को लेकर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर और सार्वजनिक बयान में दावा किया है कि होटवार जेल में एक महिला बंदी के साथ लंबे समय तक शोषण किया गया और वह गर्भवती हो गई। मरांडी ने आरोप लगाया है कि जेल प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।